ओके स्टूडेंट्स, होमवर्क में मैंने आप लोगों को दिए थे बेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 7, करेक्ट टू बेटा में स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, कोई भी डाउट बेटा 1 to 7 में? नो सर। सर यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है, as B and J were partners in a firm, T was admitted as a partner in the partnership firm for 1/5 the share of profit. Calculate the sacrificing ratio. तो जो ओल्ड रेशियो है ना बेटा, वही सैक्रिफाइसिंग होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में हमें न्यू रेशियो नहीं दिया है तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा। इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है तो सैक्रिफाइस रेशियो भी इक्वल हो जाएगा। ओके बेटा? तो सर बाकी सब क्वेश्चन में भी तो रेशियो नहीं दिया होता है ना? तो बेटा देखो, बाकी किसी भी क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो फाइंड करने के लिए बोला है, सैक्रिफाइस फाइंड करने को नहीं बोला है। सैक्रिफाइस कब मिलता है बेटा? सैक्रिफाइस की फॉर्मूला होती है ओल्ड माइनस न्यू। तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी चाहिए और न्यू रेशियो भी चाहिए। अगर न्यू रेशियो नहीं है तो जो ओल्ड है वही हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा। ओके बेटा? हिनन क्लियर हो गया बेटा जो मैंने बोला? यस सर। ओके, अक्षर कुछ बोल रहे थे, यस अक्षर? यस। ओके स्टूडेंट्स, पहले तो बेटा आप लोग अपना वीडियो चालू कर दो बेटा, सब लोग अपना वीडियो चालू कर देंगे बेटा। एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियोस। सबके वीडियो चालू हो जाने चाहिए बेटा। सर मेरा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है अमित? सर वो कैमरा में एरर दिखा रहा है, वो पूरा कैमरा होता है उसके ऊपर क्रॉस मार दिया सर। अच्छा ठीक है सर, मैं 2 मिनट्स में करता हूँ, मैं लैपटॉप स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। कृपल, आपका वीडियो चालू नहीं है बेटा अभी तक? अच्छा, आपका वेबकैम काम नहीं कर रहा है, ओके। और कौन है जिसका वेबकैम बंद है अभी भी? वेदांत इज एब्सेंट ना टुडे? नो सर। आया है वेदांत? ओके ठीक है। अभिषेक, आपका वीडियो बंद हो गया बेटा? अभिषेक? यस सर, 1 मिनट चालू कर रहा हूँ, बस वो बुक लेने गया था। ठीक है। खुश, आपका वीडियो क्यों नहीं चालू है बेटा अभी तक? सर लैपटॉप स्टार्ट हो रहा है, पासवर्ड डाल रहा हूँ, बस जूम खोलने की देर है। ओके ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा एग्जांपल किया था बेटा? देखो किसको याद है? आदर्श वापस बोलिए बेटा एक बार। सर इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 किया था हमने लास्ट, और 5 शायद आप लोगों को दिया था मैंने करने के लिए, ऐसा कुछ था? सर 5 ने आपने अपने आप से सम दिया था। ओके चलो ठीक है बेटा। तो सब लोग अभी एग्जांपल नंबर 5 देखेंगे, तो एक बार क्या लास्ट लेक्चर का रिवीजन भी हो जाएगा। नरेश एंड नमित आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। नरेश एंड नमित, ये दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो है 2:1। दे एडमिट निमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 25% शेयर। निमेश को वो लोग लेके आए 25%, मतलब 25/100, 25/100 मतलब 1/4। निमेश को वो लोग 1/4 दे रहे हैं। निमेश acquired the share from old partners in the ratio of 3:2। निमेश, नरेश और नमित से ये रेशियो ले रहे हैं 3:2 में। तो 3:2 का मतलब 3/5 एंड 2/5। अब स्टूडेंट्स, ये सैक्रिफाइस रेशियो है कि प्रोपोर्शन है, कैसे पता चलेगा? सर बाय एडिंग। ये इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा। तो 3/5 प्लस 2/5, 5 एलसीएम 3 + 2, 5/5 मतलब के 1। स्टूडेंट्स 1 है, मतलब ये सैक्रिफाइस रेशियो है कि सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन है? सैक्रिफाइस प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन है। तो मुझे सबसे पहले इसको सैक्रिफाइस रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स?
नरेश और नमित किसको दे रहे हैं बेटा? निमेश को, और निमेश का शेयर है 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, तो 3/20 2/20, ये हमको सेक्रीफाइस रेशियो मिला। अब हम लोग न्यू रेशियो फाइंड करेंगे। न्यू रेशियो की फॉर्मूला होती है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। नरेश का ओल्ड रेशियो है 2/3 माइनस नरेश का सेक्रीफाइस रेशियो है 3/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 2s are 40 minus 3 3s are 9 upon 60, 31/60। नरेश के बाद नमित, नमित का ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस नमित का सेक्रीफाइस रेशियो है 2/20, क्रॉस मल्टीप्लाई 20 minus 6 divided by 60, 14/60। नरेश, नमित एंड निमेश। नरेश 31/60, नमित 14/60 एंड निमेश 1/4। अब मुझे यहाँ पे 60 लाना है बेटा, तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करूं स्टूडेंट्स? 15। तो नीचे 15 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 15 से मल्टीप्लाई। 31:14:15, ये हम लोगों का न्यू रेशियो हो जाएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? कंप्लीट कर दो फटाफट बेटा, तो नेक्स्ट टाइप का सम करें। डन सर। डन सर। डन सर। स्टूडेंट्स अब ये जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हाँ बेटा सर राइट साइड वाला रब मत करना। हाँ ओके। ये स्टूडेंट हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, इट वाज अ फ्रॉम कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे बेटा वो है ऑफ का कॉन्सेप्ट, और फिर हम लोग कुछ नए टाइप के सम्स डिस्कस करेंगे बेटा। हो जाए बेटा तो मुझे बता देना। हो गया सर। कुछ बच्चों का बाकी है बेटा अभी, इसीलिए। देवांश आपका कैमरा क्यों ऑफ है देवांश? सर वो फोन रखने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है, इसलिए फोन वर्टिकल पड़ा है। कुछ स्टैंड या ऐसा कुछ ले आओ तो दिक्कत ना हो। जैसे बेटा रब कर दो, हो गया सबका कंप्लीट? यस सर। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 6 ऑफ कॉन्सेप्ट। जब क्वेश्चन में ऑफ दिया हो बेटा, हमने जो लास्ट लेक्चर में सम्स किए थे वहां पे फ्रॉम दिया था, अभी हम लोग जो सम करेंगे वहां पे ऑफ दिया होगा बेटा। क्या करना है ध्यान से सुनना। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. A and B 3:2 ये इनका ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है। As A surrenders 1/5 of his share, CRA, A surrenders 1/5 of his share
तो जब ऑफ होता है ना बेटा, तो उसको उसके ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, और ए का ओल्ड रेशियो क्या है बेटा 3/5। तो इसका मतलब इनका ए का सैक्रिफाइस रेशियो हो जाएगा 3/25। एक बार फिर से बेटा, ए सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए 1/5 दे रहे ऑफ हिज शेयर। तो जब ऑफ दिया है उनका शेयर मतलब ए का शेयर, ए का शेयर क्या है 3/5, 1 3 जा 3 अपॉन 5 5 जा 25। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? Yes, sir. Whereas B surrenders 2/5 of his share और B 2/5 ऑफ अगेन, तो ऑफ है तो B का शेयर क्या है बेटा 2/5, तो 4/25। ये हमको A और B का सैक्रिफाइस रेशियो मिल गया। इन फेवर ऑफ C, द न्यू पार्टनर कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब स्टूडेंट C का तो रेशियो ही नहीं दिया है, पहला ऐसा सम कि जहां पे C का रेशियो ही नहीं दिया है, कौन लॉजिक दौड़ाएगा बेटा कि मुझे C का रेशियो अगर फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूं? सैक्रिफाइस ऐड कर देंगे A और B का। देखो A और B दोनों दे रहे हैं, किसको दे रहा है बेटा C को। अगर A 1000 रुपया दे रहा है और B 2000 दे रहा है तो दोनों किसको देंगे C को। C को कितना मिलेगा 3000। तो 3000 कैसे पता चला, जब इन दोनों को प्लस किया। तो हम लोग C का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, C's शेयर is equal to 3/25 plus 4/25. 25 LCM सेम, 3 plus 4 7/25। ये हमको C का रेशियो मिल जाएगा। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? क्लियर बेटा? अब Yes, sir. आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, आपके पास सैक्रिफाइस रेशियो भी है। अब न्यू रेशियो की फॉर्मूला लगाइए, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, और आगे का सम कंप्लीट कीजिए। मुझे आप लोग न्यू रेशियो का आंसर बताएंगे ए बी सी का फाइंड कर। चलिए जल्दी करिए बेटा। सर डन। आधा 2 मिनट। तुम लोग मेरे से पहले सम कैसे कर लेते हो? चलो बाकी सब लोग फटाफट कंप्लीट करो बेटा, तो आंसर वेरीफाई करें। किसका किसका हुआ? एक आदर्श का हुआ, दूसरा कशिश का हुआ, तीसरा किसका हुआ? सर ग्रेसी का हुआ। ग्रेसी आंसर बोलो बेटा, वेरीफाई करें। 12:6:7। 12:6:7। भाई सब लोग वेरीफाई करना, अगर सही हो तो आगे बढ़े। यस सही सर। है सर। अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं बेटा, कंप्लीट करने तो सबको। 12:6:7 ये करेक्ट आंसर है बेटा। यस बेटा। मेरे को लास्ट जो टॉपिक चला आपने फॉर्म वाले में, उसमें एक डाउट था। हाँ पूछो ना बेटा। सर ये मतलब जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में जो सम्स किए सैक्रिफाइस और प्रोपोर्शन के अलावा, उसमें फिर आपने जो सी का रेशियो होता है वो हम 1 से माइनस करते हैं, तो फ्यूचर रेशियो भी दिया होता है, इसके साथ हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ। तो सैक्रिफाइस मतलब हमको पता है अभी सैक्रिफाइस में हम 1 माइनस नहीं करते। नहीं सैक्रिफाइस मैंने राहुल क्या बोला था बेटा स्टार्टिंग में कि इसमें ना 3 कॉन्सेप्ट है बेटा, एक फ्रॉम, एक ऑफ और एक रिमेनिंग। जब सैक्रिफाइस आता है बेटा, अब जैसे हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था उसमें फ्रॉम था, तो फ्रॉम मतलब यहाँ सैक्रिफाइस प्रपोर्शन या सैक्रिफाइस रेशियो, वहां पे रिमेनिंग कभी नहीं आएगा। सेम चीज ऑफ है बेटा, ऑफ में भी कभी रिमेनिंग नहीं आएगा। रिमेनिंग कब आएगा? जब आपको सैक्रिफाइस नहीं दिया तब रिमेनिंग रेशियो आएगा। सर रिमेनिंग में हमको 1 माइनस करना होता है ऑलवेज। जब आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो नहीं दिया है बेटा, तभी आपको रिमेनिंग रेशियो के थ्रू जाना है। बट सर क्वेश्चन में लिखा थोड़ी होगा कि ये सैक्रिफाइस रेशियो है। लिखा क्यों बेटा? दिया तो था, फ्रॉम दिया हुआ है। एंड जैसे इस क्वेश्चन में दिया था बेटा कि ए प्रोवाइड्स 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो वैसे समझ क्या रिमेनिंग ऑफ फ्रॉम वो दिया होगा ना। राहुल मेरी बात समझो बेटा, यहाँ पे क्या दिया? ए दे रहे हैं, तो ए दे रहे हैं मतलब ये उनका क्या हुआ बेटा? ए का सैक्रिफाइस हुआ, तो ये सैक्रिफाइस है बेटा। तो जब ऐसा नहीं है, सैक्रिफाइस क्वेश्चन में नहीं है बेटा, तो हम लोग रिमेनिंग रेशियो के थ्रू जाएंगे।
सर मतलब फ्रॉम या ऑफ नहीं दिया होगा तो रिमेनिंग। फ्रॉम ऑफ नहीं दिया होगा बेटा तो आप रिमेनिंग के थ्रू जाओगे। ओके बेटा स्टूडेंट्स, एक सम लिखेंगे ऐसा, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे चलेंगे बेटा। A and B are partners. A and B are partners sharing profit and loss. Sharing profit and loss in the ratio of 4:3. In the ratio of 4:3. Full stop. A surrenders 1/4 of his share, 1/4 of his share, and B surrenders 1/4 of his share in favor of C. मतलब दोनों 1/4 दे रहे हैं in favor of C. Find out new ratio. Find out new ratio. फटाफट बेटा। डन सर। Done, sir. Done, sir. स्टूडेंट्स चलो आंसर कौन बोलेगा न्यू रेशो का? कौन बोलेगा? आदर्श बोलेंगे। आदर्श बोलिए तो। Sir, 12:9:7. भाई 12:9:7 देखिए तो आ रहा है आंसर 12:9:7। Yes, sir. सबका आ गया बेटा? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड बेटा। अब एक मस्त सम करते हैं बेटा। सबका आंसर आ गया ना? यस सर। अब देखते हैं बेटा किसका लॉजिक दौड़ता है इस सम में। एग्जाम्पल नंबर 7। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 7 ध्यान से समझना बेटा। X, Y and Z are partners sharing profit in the ratio of 2:2:1. तीन पार्टनर्स X, Y, Z 2:2:1 ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। W is admitted as a new partner for 1/6 share. W I उनको 1/6 शेयर देना है। Z will retain his share. Z बोलते हैं कि मेरे को तो मेरा शेयर चाहिए ही चाहिए, मैं अपनी जेब से एक पैसा भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। फाइंड आउट द न्यू रेशियो।
स्टूडेंट्स कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा बेटा, फ्रॉम, ऑफ या रिमेनिंग रेशियो? सोच समझ के। सर रिमेनिंग आएगा और टोटल क्यों सेक्रीफाइस रिमेनिंग आएगा वो मैं बताता हूँ बेटा, वो लॉजिक बताता हूँ। रिमेनिंग क्यों आएगा पहले मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, रिमेनिंग क्यों आएगा? सर क्योंकि Z के अलावा सारे शेयर्स दे रहे वो। सैक्रिफाइस कहाँ है बेटा अपन को क्वेश्चन में? सैक्रिफाइस कहाँ है? सैक्रिफाइस तो है ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बोला हुआ बेटा कि जब सैक्रिफाइस नहीं है मतलब फ्रॉम नहीं है, ऑफ नहीं है मतलब सैक्रिफाइस नहीं है, तो सैक्रिफाइस नहीं है तो रिमेनिंग रेशियो आएगा। अब बेटा रिमेनिंग रेशियो की लॉजिक समझना। रिमेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, सपोज फर्म का रेशियो 1, सपोज फर्म का प्रॉफिट 1/6 हमने W को दे दिया, 1/5 हमने Z को दे दिया, तो बाकी रिमेनिंग रेशियो कितना बचा? एलसीएम के अकॉर्डिंगली यहाँ पे 30 आएगा बेटा, एलसीएम के अकॉर्डिंगली 30। अब यहाँ तो 1 है, तो यहाँ पे मुझे 30 लाने के लिए नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 30 लाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ 30 लाने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई, तो बाकी बचेगा 19/30। अब ये 19/30 किसका है स्टूडेंट्स? x एंड y का। तो 19/30 का x को 2:2, क्योंकि अब z तो चला गया, z तो अपना रेशियो मेंटेन कर रहा है, बचा x एंड y, 2:2 मतलब 1:1, तो x को मिलेगा हाफ, y को मिलेगा हाफ। 19 1 जा 19/30, 2 जा 60, 19 1 जा 19/30, 2 जा 60। बेटा यहां तक की कैलकुलेशन सबको क्लियर स्टूडेंट्स? सर मेरे को रिमेनिंग रेशियो से समझाना कुछ। देखो क्या किया मैंने, रिमेनिंग रेशियो में सपोज फर्म का प्रॉफिट 1, W को अपन 1/6 दे रहे हैं, Z बोल रहे हैं कि मेरे को तो मेरा 1/5 चाहिए, वो मैं नहीं छोड़ूंगा, -1/5। अब 6 और 5 का एलसीएम निकाला तो 30, यहाँ 30 लाने के लिए मैं नीचे भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 30 से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ 6 है, 30 लाने के लिए मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ पे 5 है, 30 लाने के लिए मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 30 - 5 - 6 19/30। ये 19/30 किसको मिलेगा? x और y। कौन से रेशियो में? 2:2 में। 2:2 मतलब 1:1, 1/2 1/2। यहां तक क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। तो नाउ x y z w, x का रेशियो हमने फाइंड किया 19/60, y का रेशियो हमने फाइंड किया 19/60, z को 1/5 मिल रहा है एंड w को 1/6 मिल रहा है। अब यहाँ इन दोनों पे मुझे 60 लाना पड़ेगा बेटा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 60 आए? 12। तो 19:19:12, और 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 आएगा 10 से, ऊपर 10, 19 19 12 10, ये इनका न्यू रेशियो आएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कंप्लीट करो बेटा सम। तो एक ऐसा सम लिखा हूं जिसका आंसर आप लोगों से पूछूंगा मैं फटाफट। तो एक जोरदार सम का है फिर। सर इसका न्यू रेशियो कैसे आया? देखो x का 19/60, y का 19/60, z का 1/5 और w का 1/6। अब यहाँ मुझे 60 लाना है, तो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 60, ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई। 6 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो 60, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई। ओके बेटा? ओके डन सर। बेटा हो गया सबका सम स्टूडेंट्स? यस सर। डन सर। बेटा कोई ऐसा जिसका भी लिखना बाकी हो सम? डन सर। चलो लिखेंगे एक सम बेटा जो आप लोग ट्राई करेंगे। A, B and C are partners sharing profit and loss
in the ratio of 3:2:1, 3:2:1, full stop. They admitted D with 1/4 share. They admitted D with 1/4 share. Full stop. C retains his share. C retains his share. Find out new ratio. Find out new ratio. फटाफट. Done, sir. आदर्श आंसर बोलिए ना बेटा. 21:14:10:15. भाई स्टूडेंट आंसर वेरीफाई करना. 21, 14, 10, 15. Yes, sir. यस सर. 2 मिनट वेट करते हैं बेटा, सबका हो जाए फिर नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं बेटा. बेटा कोई ऐसा जिसका भी सम बाकी हो? सर मेरा बात ओके जल्दी. Done, sir. 21, 14, 10, 15 ये आंसर है बेटा. डन सर. सबका हो गया बेटा स्टूडेंट्स? यस सर. Sir, यस बेटा. सर मैं वीडियो ऑफ रखूँ, वो वेदर इश्यूज के कारण वाईफाई स्लो चल रहा है, तो आप मैं वीडियो ऑन रखा तो आपकी आवाज ग्लिच होती है. ओके. स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 8. एग्जाम्पल नंबर 8 ध्यान से समझना बेटा. ऑन 1st April 2010, 1st April 2010 में साहिल एंड चारू entered into partnership for sharing profit in the ratio of 4:3. दो पार्टनर्स, एक साहिल एंड चारू, ये दो पार्टनर्स 4:3 के रेशियो में P&L को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ये इनका ओल्ड रेशियो है. They admitted Tanu as a new partner on 1st April 2012. 2012 में वो लोग तनु को लेके आए फर्म में 1/5 शेयर देने के लिए, which he acquired equally from साहिल एंड चारू. अब उन्होंने ये साहिल और चारू से फ्रॉम इक्वली लिया. इक्वली मतलब 1:1, 1/2, 1/2. तो स्टूडेंट्स ये सैक्रिफाइस रेशियो है कि प्रपोर्शन है? कैसे पता चलेगा बेटा?
दोनों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? प्लस Yes. 1/2 प्लस 1/2, 1 + 1 2/2 मतलब 1 है, मतलब ये सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन है। तो इसको पहले हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? साहिल और चारू दोनों किसको दे रहे हैं बेटा? तनु को, इंटू 1/5 इंटू 1/5, तो 1/10 1/10, ये हम लोगों को मिल गया सेक्रीफाइस रेशियो। अब हम लोग फाइंड करेंगे न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। साहिल का ओल्ड रेशियो है 4/7 माइनस साहिल का सेक्रीफाइस है 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई, 10 4 जा 40 माइनस 7 अपॉन 70, 33/70। साहिल के बाद चारू का ओल्ड रेशियो है 3/7 माइनस चारू का सेक्रीफाइस रेशियो है 1/10, तो 10 3 जा 30 माइनस 7 अपॉन 70, तो 23/70। साहिल, चारू एंड तीसरी पार्टनर है तनु, 33/70, 23/70 एंड तनु का 1/5। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे 70 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूं बेटा? 14 से। तो ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई, 33 23 14, ये हो गया इनका न्यू रेशियो। स्टूडेंट्स अब आगे क्वेश्चन ध्यान से समझना बेटा क्या लिखा है। साहिल, चारू एंड तनु earned profits at a higher rate than the normal rate of return for the year 31st March 2013. Therefore, they decided to expand their business. To meet the requirements of additional capital, they admitted Puneet as a new partner on 1st April 2013 for 1/7 share in profit which he acquired from Sahil and Charu in 7:3 ratio. अब क्या हुआ बेटा? ये 2012, अब 2013 में वो किसको लेके आ रहा है नया पार्टनर? पुनीत। और पुनीत को कितना शेयर दिया जा रहा है बेटा? 1/7। और पुनीत ये किससे ले रहे हैं शेयर? साहिल और चारू से 7:3 में। साहिल एंड चारू से 7:3, मतलब 7/10 3/10। तो इन दोनों को प्लस करो बेटा, 7/10 प्लस 3/10, 10 LCM 7 + 3 10/10 मतलब 1। इसका मतलब ये हमारा सेक्रीफाइस प्रोपोर्शन है। तो इसको हमको सेक्रीफाइस रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब सेक्रीफाइस रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? 7/10 इंटू 1/7, 3/10 इंटू 1/7, तो 7 1 जा 7 अपॉन 70, 3 1 जा 3 अपॉन 70। ये साहिल का सेक्रीफाइस रेशियो मिला, ये चारू का सेक्रीफाइस रेशियो मिला। अब हम लोग फाइंड करेंगे बेटा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। स्टूडेंट्स यहां मिस्टेक होगी, ध्यान से। सबसे पहले साहिल का ओल्ड रेशियो जो 2012, ये पूरी कैलकुलेशन थी हमारी 2012 की, जो 2012 का न्यू रेशियो है वो अब 2013 का बन जाएगा ओल्ड रेशियो। यहां मिस्टेक होगी स्टूडेंट्स, बच्चे क्या करेंगे बेटा? ओल्ड रेशियो में ये वाला लेंगे 4/7, ये नहीं लेना है बेटा। जो 2012 का न्यू रेशियो है, क्योंकि 2013 तक ये 3 पार्टनर्स थे, अब नया पार्टनर आ रहा है, तो नए पार्टनर के आने से पहले का रेशियो कंसीडर होगा। तो साहिल का ओल्ड रेशियो है 33 प्लस 23 56 70, 33/70, और साहिल का सेक्रीफाइस है 7/70। तो 33 70 एलसीएम सीधा निकल जाएगा, 33 माइनस 7, 33 में से 7 माइनस करो बेटा, तो 26/70। अब जैसे मैंने साहिल का फाइंड किया, वैसे हम लोग किसका फाइंड करेंगे बेटा? चारू का। मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। चारू का ओल्ड रेशियो इट इज 23/70 माइनस चारू का सेक्रीफाइस 3/70, 70 एलसीएम, 23 माइनस 3 20/70। अब साहिल
चारू, तन्नू एंड पुनित। साहिल का हमने न्यू रेशियो फाइंड किया 26/70, चारू का न्यू रेशियो हमने फाइंड किया 20/70, तन्नू का न्यू रेशियो 14/70 क्योंकि उन्होंने तो कुछ चेंज किया ही नहीं, और पुनित का रेशियो 1/7। तो 26:20:14:10। अब इन सबको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 13, 10, 7 and 5। 13:10:7:5 ये हमारा आंसर आएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा सम में? कंप्लीट करो बेटा। सर मेरे को समझाना एक बार, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो, वो न्यू रेशियो फाइंड करना। देखो बेटा कुछ कहां से कंफ्यूजन है बेटा मुझे पहले ये बताइए। सर वहां से पुनीत से जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से। देखो बेटा पुनीत को हमको 1/7 देना है, जो साहिल और चारू से 7:3 में ले रहे हैं। तो पहले मैंने 7/10 और 3/10 दोनों को प्लस किया, मतलब 1 आया। 1 आया मतलब ये सेक्रीफाइस प्रपोर्शन है। तो जब प्रपोर्शन आता है बेटा तो हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं पुनीत के रेशियो के साथ। 1/7 1/7, तो 7 1 जा 7 अपॉन 10 7 जा 70, 3 1 जा 3 अपॉन 10 7 जा 70। ये सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया। अब न्यू रेशियो की फॉर्मूला हमारी ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। सबसे पहले साहिल, ये जो 2012 का न्यू रेशियो है बेटा वही हमारा 2013 का ओल्ड रेशियो हो जाएगा। तो साहिल का 33/70 माइनस सेक्रीफाइस है 7/70। इसी तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे चारू का। चारू का ओल्ड रेशियो है 23/70 माइनस उनका सेक्रीफाइस है 3/70, तो उनका आया 20/70। तन्नू का तो 14/70 और पुनीत का 1/7, तो रेशियो आ गया 26 20 14 10। क्लियर बेटा? यस सर। कंप्लीट करो बेटा। सेंड कर दो ना। हाँ पिक भेज देता हूँ बेटा। डन सर। डन सर। Done, sir. बेटा सबका हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। डन सर। कोई ऐसा बेटा जिसका बाकी हो भी सम? तो मैं वेट करूं, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो सबका हो गया बेटा। शुरू करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट सम बेटा? यस सर। स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 9 क्या लिखा है बेटा? भरत एंड भूषण आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर्स भरत एंड भूषण, दोनों का रेशियो है 5:3। ये इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। They admit भगत for 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने भगत को एडमिट किया, उसको 1/5 शेयर दे रहे हैं। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ द पार्टनर्स व्हेन नंबर 1 केस नंबर 1 भगत गेट्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। अब भगत को 1/5 देना है बेटा फ्रॉम, दोनों से इक्वल ले रहा है बेटा। भरत और भूषण से इक्वल मतलब 1:1, मतलब 1/2 1/2 ले रहे हैं। ये दोनों दे रहे हैं बेटा,
अब ये सैक्रिफाइस रेशियो के प्रपोर्शन है, कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। सिर्फ आदर्श ही आंसर करते हैं, बाकी सब कोई आंसर ही नहीं करता। 1/2 1/2 2 एलसीएम 1 + 1 2/2 1 प्रपोर्शन प्रपोर्शन। तो ये दोनों किसको दे रहे हैं बेटा? भगत को। इंटू 1/5 इंटू 1/5 1/10 1/10। अब ये आपका आ गया सैक्रिफाइस रेशियो। अब आपके पास ओल्ड रेशियो भी है, सैक्रिफाइस रेशियो भी है। आपको क्या फाइंड करना है बेटा? न्यू रेशियो। फॉर्मूला लगा के आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे फर्स्ट कंडीशन को। सेकंड कंडीशन देखिए बेटा, भगत गेट्स हिज शेयर। भगत को 1/5 हमको देना है। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत एंड भूषण इन द रेशियो ऑफ 3:5। कौन कौन दे रहा है बेटा? भरत और भूषण 3:5 में। बेटा 3:5 मतलब 3/8 5/8। सैक्रिफाइस रेशियो के प्रपोर्शन कैसे पता चलेगा बेटा? प्रपोर्शन। दोनों को प्लस करो कि 1 आया। तो इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो में। कैसे? इंटू 1/5 इंटू 1/5। तो 3/40 5/40। So now we have sacrifice ratio, we have old ratio, new ratio की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर बेटा सब लोगों को? यस सर। पहले कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 कंप्लीट करो बेटा, तो आगे कराओ। डन सर। बेटा कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना बच्चों। Done, sir. डन सर। बेटा एवरीवन डन? यस सर। स्टूडेंट्स कंडीशन नंबर 3 बेटा ध्यान से समझना। भगत गेट्स हिज शेयर फ्रॉम भरत अलोन। भगत को जो 1/5 ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहे हैं? भरत दे रहे हैं। ये भगत को जो 1/5 चाहिए ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहे हैं? भगत को 1/5 मिलेगा, भरत देंगे, तो ये भरत के लिए हो जाएगा सैक्रिफाइस। सिंपल। अब न्यू रेशियो की फॉर्मूला बेटा हमारी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। सिर्फ भरत का ओल्ड रेशियो है 5/8 माइनस भरत का सैक्रिफाइस है 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई 25 minus 8/40 17/40। भरत भूषण एंड भगत। भरत का न्यू रेशियो 17/40। भूषण ने तो अपना रेशियो चेंज ही नहीं किया 3/8 एंड भगत को 1/5 मिलता है। दोनों जगह 40 लाना पड़ेगा बेटा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आएगा, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15। 5 को 8 से मल्टीप्लाई करो तो 40 आएगा, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई, तो 17:15:8। ओके बेटा? थर्ड कंडीशन क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। कंडीशन नंबर 4 बेटा, भगत gets his share from भरत 5/40 and भूषण 3/40। भगत को 1/5
चाहिए वो भरत से फ्रॉम है बेटा, भरत और भूषण से कितना कितना ले रहे हैं बेटा, भरत से 5/40, भूषण से 3/40। बेटा सेक्रीफाइस रेशियो है कि प्रपोर्शन है? रेशियो। कैसे पता चलेगा? दोनों को प्लस करेंगे, 5/40 प्लस 3/40, 40 एलसीएम, 5 + 3 8/40, 1 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस रेशियो है। तो डायरेक्टली ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस की फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर बेटा स्टूडेंट्स? Yes. ओके, सम कंप्लीट करो बेटा। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, can you explain the third case again? देखो बेटा, थर्ड केस में कैसा है कि भगत को 1/5 मिल रहा है एंड इट इज टू बी गिवन बाय भरत ओनली, वो सिर्फ भरत दे रहे हैं बेटा। तो जो भगत का रेशियो है ना, वही भरत का सेक्रीफाइस रेशियो बनता है। तो भरत के लिए हम न्यू रेशियो फाइंड करेंगे ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस से। ओल्ड रेशियो भरत का 5/8 माइनस उसका सेक्रीफाइस 1/5, तो 17/40 मिलेगा। भरत भूषण भगत, भरत का 17/40, भूषण का जो ओल्ड था वही उसका न्यू रेशियो हो जाएगा 3/8 और भगत का 1/5, फिर एलसीएम निकाल कर दिया। ओके बेटा? Yes, sir. Done, sir. Done, sir. बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? Yes, sir. नेक्स्ट सम, एग्जांपल 10। स्टूडेंट्स एग्जांपल 10 ध्यान से देखेंगे बेटा क्या लिखा है। मदन एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं बेटा, मदन और मोहन, 3:2 में ले रहे हैं। गोपाल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर। गोपाल को 3/10 देना है, 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, half of which is gifted by मदन। आधा मदन ने दिया बेटा, आधा मतलब हाफ, किसको दिया? गोपाल को, 3/10। क्लियर बेटा सब लोगों को? स्टूडेंट्स क्या किया मैंने? स्टूडेंट्स क्लियर हो गया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लिखा क्या है बेटा? गोपाल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, half of which is gifted by मदन। तो 3/10 का हाफ मदन ने दिया into 1/2, मतलब 3/20 दिया, मतलब ये सेक्रीफाइस। एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन। अब जो बाकी आधा बचा बेटा, बाकी आधा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, 3/10 का आधा मतलब 3/20 जो बचा वो उन्होंने किससे लिया? किससे लिया बेटा? इक्वली फ्रॉम मदन एंड मोहन, मदन एंड मोहन से 3/20 का इक्वल मतलब 1/2, 3/20 का 1/2, तो 3/40, 3/40। यहां तक क्लियर हुआ बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या हुआ बेटा? मदन 2 बार दे रहे हैं,
देखो लॉजिक समझो बेटा एक बार फिर से। उन्होंने क्या लिखा है, गोपाल इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। गोपाल को 3/10 देना है ऑफ प्रॉफिट, हाफ ऑफ विच इज गिफ्टेड बाय मदन। इसका आधा मदन ने दिया, तो 3/10 इंटू हाफ 3/20 मदन ने दिया। एंड द रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय गोपाल। अब रिमेनिंग मतलब 3/10 का आधा मदन ने दे दिया, तो बाकी आधा बचा। 3/10 का आधा मतलब 3/20 is gifted by Madan and the remaining share is taken by Gopal equally from Madan and Mohan। तो जो 3/20 बचा उसका आधा मदन ने दिया और आधा मोहन ने दिया। तो मदन का 3/40 एंड 3/40 मतलब मदन 2 बार दे रहा है, 3/20 भी दे रहा है, फिर दूसरी बार 3/40 भी दे रहा है, और मोहन का सेक्रीफाइस हो जाएगा 3/40। क्या लिखा है आगे, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। हमको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है बेटा। अब न्यू रेशियो की स्टूडेंट्स हमारी फॉर्मूला ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। पहले मदन का ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस सेक्रीफाइस। मदन 2 बार सेक्रीफाइस कर रहा है, देखो एक 3/20 एक 3/40। तो मैं यहाँ पे एलसीएम निकालू बेटा, तो 40 विल बी एलसीएम। 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 40 आएगा स्टूडेंट्स? 8 तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई मतलब 24। 20 को किससे मल्टीप्लाई करूं जो 40 आएगा? 2 से, ऊपर भी 2 से 6 एंड यहाँ पे 3। तो 24 माइनस 6 माइनस 3 15/40, ये मदन का न्यू रेशियो मिलेगा। अब मोहन का ओल्ड रेशियो है 2/5 माइनस मोहन का सेक्रीफाइस है 3/40। तो 40 2 is 80 माइनस 3 5 is 15, क्रॉस मल्टीप्लाई अपॉन 200। तो 80 माइनस 15 65/200। दोनों पे 5 की टेबल लगेगी बेटा, तो ऊपर आएगा 13/40। अब न्यू रेशियो मदन मोहन गोपाल, मदन मोहन एंड गोपाल। मदन का न्यू रेशियो आया 15/40, मोहन का न्यू रेशियो आया 13/40 एंड गोपाल का न्यू रेशियो आया 3/10। अब 40 लाने के लिए इसको इंटू 4, ऊपर भी इंटू 4, तो 15:13:12 ये हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट बेटा सब में स्टूडेंट्स? नो सर। ओके कंप्लीट करो बेटा। अगर कहीं पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो बेटा तो मेरे को पूछ लेना। Done, sir. डन सर। डन सर। बेटा सबका कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स? डन सर। yes स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या लिखा है बेटा एग्जांपल 11 में? A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:1। A and B इनका ओल्ड रेशियो दिया हुआ है बेटा 3:1। C is admitted into partnership for 1/8 profits। C को 1/8 शेयर देना है। कैलकुलेट द सैक्रिफाइस एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब बेटा पहले मुझे ये बताओ इसका न्यू रेशियो कैसे मिलेगा? फ्रॉम, ऑफ या रिमेनिंग, कौन से कॉन्सेप्ट से स्टूडेंट्स? फ्रॉम, ऑफ या रिमेनिंग, कौन से कॉन्सेप्ट से? sir off
क्यों ऑफ तो कुछ दिया ही नहीं है, रिमेनिंग से बेटा, सेक्रीफाइस है ही नहीं कुछ, तो रिमेनिंग से जाएगा ना। रिमेनिंग रेशियो कैसे मिलेगा? 1 - 1/8, इसका मतलब 7/8। अब 7/8 का A एंड B, 7/8 का A को मिलेगा 3/4 एंड 7/8 का B को मिलेगा 1/4। तो 7 3s are 21/32, 7/32। A B C 21/32, 7/32 एंड C का 1/8। तो 32 लाने के लिए इंटू 4 इंटू 4, 21:7:4, ये आ जाएगा न्यू रेशियो। एंड द डियर स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो भी फाइंड करना है बेटा, लॉजिक समझना। सेक्रीफाइस रेशियो ना बेटा यहाँ पे आप दो तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड 1, आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों दिया है, तो सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस न्यू करके। दूसरी मेथड शॉर्टकट, क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बेटा कि जब क्वेश्चन के अंदर ये न्यू रेशियो हमने फाइंड आउट किया, हमको दिया नहीं है, और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो ना दिया हो बेटा, तो जो ओल्ड रेशियो होता है ना, वही हमारा सेक्रीफाइस हो जाता है। तो मेथड 2 में A और B का सेक्रीफाइस रेशियो जो उनका ओल्ड रेशियो है, वही उनका सेक्रीफाइस हो जाएगा 3:1। क्लियर बेटा? स्टूडेंट्स क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. तो आप अगर ये फॉर्मूला से फाइंड आउट करते हो तो भी ठीक है, आप डायरेक्टली करते हो तो भी ठीक है, गलत कोई नहीं मिलने वाला, नहीं ये गलत मिलेगा ना ये गलत मिलेगा। कंप्लीट कर दो बेटा सम को। सर हाँ इन्हें बोलो बेटा। सर मेथड 2 वापस एक्सप्लेन करो ना। देखो बेटा मेथड 2 में कैसा है कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ बेटा कि सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला तब आती है जब ओल्ड और न्यू दोनों दिया हो। इस क्वेश्चन में अपन को ओल्ड रेशियो है, न्यू तो है नहीं, न्यू तो हमने फाइंड आउट किया। तो इसीलिए जब ऐसा होता है बेटा कि खाली ओल्ड रेशियो हो, तो हमारा जो सेक्रीफाइस रेशियो है ना, जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइस बन जाता है। मतलब आपका ओल्ड रेशियो 3:1 है, वही आपका सेक्रीफाइस रेशियो बन जाएगा। क्लियर बेटा? यस सर। ओके कंप्लीट कर दो बेटा। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एंड एग्जाम्पल 15, ये आप लोग अभी का भी कर रहे हैं फटाफट। 11 नंबर मैंने कराया, 12, 13, 14 एंड 15, ये आप लोग अभी करेंगे बेटा फटाफट।
बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना, एक और सम करना है, थोड़ी सी स्पीड रखना बेटा। अच्छा स्टूडेंट्स एक बात बताओ, कहां तक सम्स हुए बेटा, मुझे ये बताओ पहले। सर 14 तक। सर 15 कर रही हूँ। ठीक है, तो एक काम करो बेटा, ये 14, 15, 16 भी ये होमवर्क में अपन इंक्लूड कर देते हैं, 17 भी। अब मैं आप लोगों को ना बेटा 18 नंबर कराता हूँ, एग्जाम्पल 18, जो एक नए टाइप का सम है बेटा, बाकी मैं आप लोगों को फिर होमवर्क में दे देता हूँ। तो क्या परसों से लेके फिर हमारी जनरल एंट्रीज वाले सम शुरू हो जाए। देखो बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल 18 में क्या लिखा है बेटा, L and M are partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3. L और M दोनों का रेशियो 5:3 है। They admit N, उन्होंने N को इंक्लूड किया and decide that the profit sharing ratio between M and N shall be same as the existing between L and M. N के आने के बाद उन्होंने क्या नक्की किया कि M और N का जो रेशियो होगा सेम रहेगा जो L और M का था, 5:3. कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो। अब ये न्यू रेशियो कैसे मिले यहाँ पे स्टूडेंट्स, लॉजिक समझना बेटा। यहाँ पे LM और यहाँ पे MN, कॉमन क्या है बेटा इसमें, M। तो स्टूडेंट्स पहले M की रेशियो को इक्वलाइज करेंगे। कैसे इक्वलाइज करेंगे बेटा, यहाँ पे 5 है तो इन दोनों को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उल्टा, और यहाँ पे 3 है तो इन दोनों को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो L M M N, 5 5s are 25, 5 3s are 15, 3 5s are 15, 3 3s are 9। देखो M कॉमन हो गया बेटा, तो न्यू रेशियो आ जाएगा 25 L M N, 25:15:9। न्यू रेशियो क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स न्यू रेशियो क्लियर बेटा सबको? यस यस सर। अब हम लोग फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू। L का ओल्ड रेशियो 5/8 माइनस L का न्यू रेशियो 25/49। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 49 into 5 करो बेटा, देखो क्या आ रहा है, 49 into 5 करो, आई थिंक 245 करेक्ट है बेटा? यस सर। माइनस 8 into 25, Sir, 200. 200 divided by 49 into 8, I think 392 करेक्ट है बेटा? करेक्ट है? 8 into 49, तो 245 minus 200 मतलब 45/392। अब ऐसे ही M का ओल्ड रेशियो देखें तो 3/8 माइनस न्यू रेशियो M का 15/49, क्रॉस मल्टीप्लाई 49 into 3 करो बेटा, 127 एंड 15 into 8 करो, 120 डिवाइडेड बाय 392, 7/392। एक बार कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर लेना बेटा प्लीज। कैलकुलेशंस को एक बार वेरीफाई करना बच्चों। यस सर। ओके बेटा, तो अपन को न्यू रेशियो भी मिल गया स्टूडेंट्स।
और हम लोगों को सेक्रीफाइस रेशियो भी मिल गया एल और एम का। सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? Yes, sir. कंप्लीट कर दो बेटा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. डन सर। स्टूडेंट्स होमवर्क लिखेंगे बेटा। एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17। एंड स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में 7 तक मैंने दिया था, 8, 9, 10, 8, 9, 10 इतना स्टूडेंट्स आप लोगों का होमवर्क है बेटा। परसों तक ये होमवर्क कंप्लीट कर लेना बेटा, तो परसों से लेके हम लोग इसके गुडविल वाले सम शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जन एंट्रीज वाले। बाय बाय टिल देन। Bye, sir. बाय बाय बेटा, बाय बाय, बाय बाय।